नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई चीज जो पानी में डूब जाती है वही कुछ टाइम बाद अचानक ऊपर तैरने क्यों लगती है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है ना, वो बहुत ही कमाल का है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। शुरू में बॉडी पानी में नीचे चली जाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वही बॉडी ऊपर सतह पर आ जाती है। आखिर ऐसा क्या बदल जाता है? चलिए आज इस अजीब सी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से समझना पड़ेगा। मतलब कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो उस वक्त आखिर होता क्या है? तो देखिए, होता क्या है। सबसे पहले सांस लेने की जगह फेफड़ों यानी लंग्स में पानी भर जाता है। अब पानी तो हवा से भारी होता है ना, राइट? इस वजह से जिस्म का वजन एकदम से बढ़ जाता है और बॉडी पानी से भी ज्यादा भारी हो जाती है। और यहाँ फिजिक्स का एक सिंपल सा नियम काम करता है। जो चीज भारी है वो नीचे जाएगी, इसीलिए बॉडी पानी में डूब जाती है। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल आसान और लॉजिकल लगता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। असली खेल तो अब शुरू होता है। पानी के नीचे जिस्म के अंदर एक ऐसी अनोखी प्रक्रिया शुरू होती है जो पूरा का पूरा सीन ही बदल देती है। और पता है इस कहानी के हीरो कौन हैं? वो अनजाने हीरो, हमारे ही जिस्म के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया। हाँ, वही बैक्टीरिया। नॉर्मली तो ये हमारी आंतों में शांति से रहते हैं, पर मौत के बाद इनको जैसे एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। ये पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और उसे अंदर से डिकम्पोज करना यानी कि तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये बैक्टीरिया अपना काम शुरू करते हैं ना, तो इस पूरे प्रोसेस का एक साइड इफेक्ट होता है, गैस। बहुत सारी गैस बनती है, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। पर यहाँ एक कैच है, ये गैस जिस्म से बाहर नहीं निकल पाती। तो क्या होता है? ये अंदर ही अंदर इकट्ठी होने लगती है। और बस यही गैस इस पूरी पहेली का जवाब है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इस गैस का ही कमाल है जो पूरे मंजर को एकदम उलट कर रख देती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक फुटबॉल का एग्जाम्पल। सोचिए, एक पिचकी हुई फुटबॉल है, वो पानी में डूब जाएगी, है ना? पर जैसे ही उसमें हवा भरी जाती है, वो फट से ऊपर आके तैरने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक उसी तरह जब जिस्म के अंदर गैस भर जाती है तो वो भी एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है और तैरने लगता है। तो फुटबॉल वाला एग्जाम्पल तो ठीक है, पर इसके पीछे का पक्का साइंस क्या है? आखिर ये हल्का होने का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है? चलिए अब थोड़ा सा साइंस के अंदर घुसते हैं। देखिए, इसका सारा राज छिपा है एक लफ्ज में, डेंसिटी यानी कि घनत्व। जब गैस भरने से जिस्म फूलता है तो उसका वॉल्यूम मतलब उसकी साइज या आकार बढ़ जाता है, लेकिन वजन तो उतना का उतना ही रहता है। इससे क्या होता है? उसकी ओवरऑल डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है। और साइंस का नियम बिल्कुल साफ है, जिस चीज की डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी पर तैरने लगेगी। सिंपल। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? ये डिपेंड करता है पानी के टेम्परेचर पर। सोचो, अगर पानी गर्म है तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनको काम करने में मजा आता है, इसलिए गैस तेजी से बनती है और बॉडी शायद 24 से 36 घंटे में ही ऊपर आ सकती है। लेकिन अगर पानी ठंडा है तो बैक्टीरिया भी थोड़े सुस्त हो जाते हैं, आराम से काम करते हैं। ऐसे में 4 से 7 दिन तक भी लग सकते हैं। तो अब जब इसके पीछे का पूरा साइंस समझ आ गया है, तो चलिए एक आखिरी सवाल पर आते हैं। एक ऐसी बात जो अक्सर लोगों के मन में उलझन पैदा करती है। अक्सर कई बार लोग इस घटना को किसी अनदेखी शक्ति, आत्मा या फिर जादू टोने से जोड़कर देखते हैं। इस पर न जाने कितनी कहानियां भी बन जाती हैं। लेकिन जैसा कि अब हम सब जानते हैं, इसके पीछे कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम कर रही है सॉलिड आसान सी बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ यही है, ये कोई चमत्कार या जादू नहीं है, ये तो कुदरत का एक बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके पीछे के असली डायरेक्टर हैं बैक्टीरिया। देखा कितना सिंपल और कितना दिलचस्प है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल सोचने के लिए, अगर साइंस इस प्रक्रिया को इतनी गहराई से समझ सकता है, तो जरा सोचिए कि ये जानकारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए कितनी कितनी कीमती हो सकती है। ये एक छोटा सा प्रोसेस पानी के टेम्परेचर से लेके मौत के सही वक्त तक के न जाने कितने ही राज खोल सकता है। इस पर जरूर सोचिए।